चरण को करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पतिम श्री महराज सना। श्री तेज कुंवर श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसा जी। प्रणाम राष्ट्रम जी। प्यारे सुंदर जी, विगत 2024 से ही है ना, लगभग गर्मी के महीने से ही हम सब ने वैराट का चिंतन किया था। और वैराट के पश्चात हमने रंगमल के 25 पक्षों का जो सहूर है, जो कहो कि जो चरचन्नी है, उसे समझने का प्रयत्न हमने आरंभ किया था। उसके पश्चात सुंदर साथ जी, कारण कारज कि कुछ न कुछ, कभी तालीम का तो कभी कुछ श्री बीतक साहेब जी श्रावण महीने में, तो शरद पूर्णिमा, ऐसे कोई न कोई आध्यात्मिक हमारे उत्सव पर्व आते चले गए, जिसकी वजह से बीच बीच में अवरोध होता चला गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब ने रंग महल, फिर निकट के सभी वन, और इसके पश्चात फूलबाग, नूरबाग, बुखराजी पहाड़, जमुना जी, हौज कौसर और सुंदर सा जी जवेरू की नहरों का अद्भुत चिंतन सौर किया। और अंतिम अंतिम में सुंदर साथ जी, हम सब ने माणिक पहाड़ के दृश्य को देखा था। तो सुंदर साथ जी, आइए हम एक बार फिर से माणिक पहाड़ को हल्का सा ब्रीफ कर करके आगे की शोभा को चिंतन करते हैं। राज शर्मा जी। तो सुंदर साथ जी, हम माणिक पहाड़ का दृश्य का अगर चिंतन करें, तो माणिक पहाड़ देखिए बाहर से ऐसा दिखाई देगा हमें, मतलब ऊपर से कि हम देखेंगे इसको, दिखाई दे रहा है सभी सुंदर साथ को? हेलो? नहीं दिखाई दे रहा है। फोटो नहीं आया? नहीं। अब देखिए। हाँ अभी आ राष्ट्र रहा है। हम्म। जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये जो रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है शुभा, ये वाली है ना यहाँ पर, ये महानदी है। मतलब माणिक पहाड़ में, और माणिक पहाड़ के अलावा जितने भी नीचे 12,000 बगीचों की 12,000 हारे हैं, सीधे भी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आड़े और सीधे, उसमें निहित सौंदर्य जल, माणिक पहाड़ में निहित जल, चांदनी से उतरता हुआ जल, वो सब जा कर करके प्यारे सुंदर सा जी इस महानदी की नहरों में जाके मिल जाता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। और ये राउंड सर्कल हो करके पूरा घूमता है ऐसा, जल महानद में जा करके, और फिर होकर के आगे के लिए प्रस्थान करता है, जिसका चिंतन हम आगे करेंगे। और सुंदर साथ जी, ये देखेंगे बगीचे, तो देखिए एक बगीचा यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे गिनेंगे तो हम कितने टोटल एक लाइन में 12,000, कितने, 12,000 ऐसे हैं, और राउंड में भी कितने हैं, ये एक 12,000 है। ठीक है। फिर ये वाला जो है ये भी 12,000 है। कहने का तात्पर्य है सुंदर साथ जी, इसको हम ये समझेंगे कि जैसे एक बगीचा है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक, इसको कलर बदल देते हैं, ब्लैक कर देता हूँ। जैसे ये बगीचा है, ठीक है, ये
एक ही बगीचा है। ठीक है। तो इन बगीचों के बीच में देखिए नहर चल रही है ना। क्या चल रही है? नहर, ये देखिए पानी की नहर चल रही है अली। ये नहर और ये भी एक नहर ही चल रही है। तो बगीचों के बीच में मतलब बगीचे सेपरेट हो गए, क्यों? क्योंकि यह नहर चल रही है। और यहाँ पर एक सुंदर जी महल और नहर की शोभा इस इधर भी आई हुई है, यहाँ पर भी। इसलिए एक बगीचा ऐसा है, तो ऐसे कुल गिनती में कितने हैं ऐसे लाइन में? 12,000 बगीचे हैं। ठीक है ऐसे। फिर ये भी बगीचा है, इसके नीचे वाला, ये वाला। ओके। फिर ये भी ऐसे गिनती में 12,000 दिखाई देंगे हमें। फिर ये भी बगीचा है इधर वाला, तो ये भी ऐसे गिनती में 12,000 ऐसे गोल घूम के बगीचे हो जाएंगे। क्योंकि हर एक बगीचे के चारों तरफ, है ना, चारों नहर, चार नहरें चल रही है सुंदर साथ जी। इसलिए एक बगीचा जो आया हुए हैं उसके अंदर सुंदर वृक्षों की शोभा, और चारों तरफ नहरें, और हर चारों बगीचों के कोने में सुंदर चाय बच्चों की शोभा आई हुई है। सुंदर साथ जी इस तरह से शोभा है, और इस तरह से मैंने एक लाइन में 12,000 ऐसे। ठीक है। तो एक 12,000 बगीचे ऐसे आए हुए हैं, तो एक बगीचों की एक हार भी कितनी है? 12,000 है। समझ लो ये बगीचा है तो इसको ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है ऐसे। तो ये भी 12,000 एक लाइन में। तो कुल मिलाकर अगर गिनती गिनेंगे 14,40,00,000 आ जाएगा, क्योंकि 12,000 इंटू 12,000 करेंगे तो सुंदर साथ जी 14,40,00,000 कुछ हिसाब होता है। फिर सुंदर साथ जी इन 12,000 बगीचों से हम सीधे सीधे चलते चलते अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बीच में, ठीक यहाँ पर है ना, यहाँ पर कमर भरूचा, सॉरी भूम भरूचा प्यारा सा चबूतरा आया हुआ है। तो उसका भी चित्र हम देख लेंगे। जैसे ये समझने के लिए स्टार्टिंग का समझिए सुंदर साथ जी, कि जैसे कि एक हम माणिक पहाड़, ये भूमबर, जब बगीचा माणिक पहाड़ के निकट आता है तो एक भूमबर ऊंचा ये चबूतरा हो जाएगा। ठीक है। एक भूमबर ऊंचा, ये एक भूम ऊंचा है एकदम बीच में, जो हमने अभी बगीचे देखे थे उसके बीच में। और ऐसा राउंड में है, कितना है? गोल है पूरा। ठीक है। तो उसके सामने वाला जो फ्रंट है वो देखेंगे कि ठीक माणिक पहाड़ के चारों दिशा में, चारों दिशा मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ओके, चारों दिशा में एक भूमबर की सीढ़ी ऐसी चढ़ी हुई है। ये भूमबर की सीढ़ी चढ़ी, और ठीक रंग महल के जैसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर किनारे पे कठेड़ा आया हुआ है। ओके, ये कठेड़ा जो कमर भर ऊंचा कठेड़ा है, पूरा ऐसा गोल घूम के आया हुआ है। उसका चित्र आगे हम देखेंगे। राउंड घूम के आया हुआ है। तो यहाँ पर हम जब चलते हैं सीधे सुंदर साथ जी सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, तो ऊपर चढ़ने के बाद सुंदर परिक्रमा करने के लिए, मतलब परिक्रमा लगाने के लिए सुंदर रॉस बनी। रॉस मतलब यूँ कह सकते हैं कि साधारण भाषा में फुटपाथ कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि सुंदर रास्ता है जिसपे हम दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, और पूरे माड़ी पहाड़ की परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर हम सुंदर सा जी इस रॉस पे खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो सुंदर सामने प्यारे प्यारे रंग बिरंगी बगीचे और वृक्ष हम सभी सखियों को दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सीढ़ियों को ठीक सामने ऊपर सुंदर साथ जी रॉस, ऊपर चढ़ गए हम सीढ़ियों से, फिर रॉस आएगी चलने फिरने की, उसके बाद यहाँ पर ये प्यारे से दरवाजे हैं। ये पहले भूम का समझ लो दरवाजा है। ओके। ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे के आजू बाजू ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर साथ जी
आगे की जो शोभा है हम इसका चित्र के माध्यम से देखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि पहले हो चुका है सुंदर सा जी, इसका सिर्फ ब्रीफ वर्णन हो रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए देखेंगे सुंदर सा जी चित्र सभी लोग, है ना। सुंदर सा जी हम यहाँ से सीढ़ी से चढ़े। ओके, ये देखिए सीढ़ी से चढ़ गए हम। ठीक है, जब हम सीढ़ी से चढ़े तो ये जो स्थान है सुंदर सा जी, ये बगीचे का स्थान है ना, ये है बगीचे का स्थान। ये भी बगीचे का स्थान है, ये भी बगीचा है। तो पहले कहा था एक हार में 12,000 बगीचे आए हुए हैं। तो हर दो बगीचों के बीच में ये नहर आई है, देखिए नहर है ना। तो नहर में पानी कहाँ से आता है? तो माणिक पहाड़ का जो प्रथम भूमि है, ठीक है, ये प्रथम भूमि है, इसके अंदर गुप्त रूप से पानी आते आते सुंदर सांची यहाँ तक आएगा। रॉस, ये रॉस की जगह है, ठीक है, ये रॉस की जगह है, पूरी जगह रॉस की है। ये इसको बोलते हैं रॉस, चलने फिरने की जगह है। क्लियर करते हैं जी। तो सुंदर सांच जी, ये जो गुर्ज आया हुआ है, ऐसे कितने कुल गुर्ज है? 12,000 है। कितने? राउंड में 12,000 गुर्ज है ये वाले। इसके नीचे गुप्त रूप से पानी यहाँ रॉस के आगे तक आया। फिर ये पानी एक भूम नीचे गिरेगा, मतलब वाटरफॉल होगा, वाटरफॉल होकर के यहाँ के कुंड में गिर जाएगा। बगीचे की जमीन में जो कुंड बना हुआ है यहाँ पड़ेगा। और ये पानी सुंदर सा जी आगे बढ़ के नहर के रूप में आगे आगे बढ़ता चले जाएगा, जो हमने इससे पहले चित्र देखा था। ठीक। अब सुंदर साथ जी, यहाँ से देखिए इस बगीचे से हम एक भूम सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद ये रॉस आ गई। ठीक है, ये रॉस हो गई पूरी। अब ये जो रॉस हो गई, इस रॉस से हम आगे देखेंगे कि ये जो रॉस हमने जो 400 कोस की देखी, ठीक है, चौड़ाई में 400 कोस है। फिर ऐसा लंबाई में बहुत 48,000 कोस की लगभग कहेगी सुंदर साथ जी। 48,000 नहीं, सुंदर 48 लाख कोस की कही गई है। अब यहाँ पर देखेंगे ये चबूतरा आया है कमर भर ऊंचा। और यहाँ पर सुंदर सा जी प्यारा सा ये सीढ़ी, सॉरी, दरवाजा है ये। मतलब माणिक पहाड़ का ये दरवाजा आ गया एक। इस दरवाजे के ये दीवाल हो गई। ठीक है, माणिक पहाड़ की जैसे अपन गुम्मट जी के अंदर जाते हैं ना, तो दरवाजे से लग करके दीवाल आई हुई ना सुंदर सा जी, मोटी सी। तो वैसे ये मोटी सी दीवाल है, एक मंदिर की चौड़ी दीवाल है ये। ठीक है, एक मंदिर की चौड़ी दीवार है ये वाली पूरी, जो ब्लैक ब्लैक कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? जी। जी। तो ये हो गया दरवाजा, मैं इसको कलर बदल दे रहा हूँ। ये दरवाजा हो गया, ओके, ये दरवाजा हो गया। ये इधर ब्लैक कलर की जो मोटा वो मोटी दीवार पूरी गोल घूम के आई हुई है। और ठीक इस दरवाजे के बाहर साइड में, मतलब इस रॉस पर, मतलब इस सड़क पर, इस रास्ते पर प्यारा सा यह कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है, ये वाला। कि देखिए कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। ठीक है, कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा। तो चबूतरा है तो सीधी सी बात है। पीछे के तो सुंदर साथ जी, पीछे का जो है वो ब्लैक कलर का मैंने किया, वो जुड़ा हुआ है। आगे यहाँ पर थंब आ जाएंगे, यहाँ पर है ना, ये थंब है इधर, और ये थंब है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थंब हो जाएगा, क्योंकि चबूतरा किसको बोलते हैं? है ना, चबूतरा वही होता है जहाँ पर थंब लगे रहते हैं ना। तो ये थंब हो जाएगा ये वाला, ये थंब हो जाएगा। और दो थंब पीछे की तरफ है, लेकिन वो पीछे की तरफ कैसे हैं? दीवार के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चबूतरे से कमर 3 सीढ़ी उतरेंगे तो इस यहाँ पर आ जाएंगे, इस रॉस पे आ जाएंगे, या फिर आगे वाली रॉस पे आ जाएंगे,
या फिर सुंदर सी दरवाजे के ठीक सामने ये जो रॉस है यहाँ पर आ जाएंगे। इस चबूतरे से भी उतरेंगे तो इस रॉस पे आ जाएंगे, या फिर सामने उतरेंगे तो इस रॉस पे आ जाएंगे हम। ठीक है, मतलब बगीचे से एक भूम सीढ़ी चढ़े हम, रॉस पे आ गए ये वाली। ओके, ये वाली पूरी रॉस पे आ गए हम। ये रॉस पे आ गए। फिर इस रॉस से हम घूमते हुए थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये कमर भर ऊंचे चबूतरे आ जाएंगे इस रॉस पे। कमर भर ऊंचा मतलब 3 सीढ़ी हो जाएगा। ठीक है। और फिर सीधा सीधा स्ट्रेट और आगे जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ हम खड़े होकर के देखेंगे तो यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये भी कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। ठीक। और एक भूम की मोटी दीवार है, एक मंदिर की, सॉरी ये वाली। अब सुंदर साथ जी, हमने पहले सब सहूर किया है। ये जो ऐसा दृश्य मैंने दिखाया आपको, ये माणिक पहाड़ के चारों दिशा में है। मतलब चारों दिशा में कहने का तात्पर्य है कि माणिक पहाड़ में ऐसा जो मैंने आपको दरवाजा चबूतरा बताया, ठीक है, यह चारों दिशा में ऐसे ही 4 मेन दरवाजे हैं, मेन दरवाजे 4 हैं, और 4 मेन सीढ़ियां ऐसे ही आई हुई हैं। ओके। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे तो इसके आगे देखते हैं तो हम अंदर जाएंगे तो थम त्रिपोली आ जाएगी, है ना। जैसे कि इसको हम बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा दिखाई देगा हमको। तो ध्यान से देखेंगे तो देखो, थंबों की हार आई है ना, ये थंब है एक्चुअली। देखो, बिंदु बिंदु लगे हैं ना ऐसे, डॉट डॉट है, ये थंब है। ठीक है। और ये भी थंब है। तो इसको क्या बोलेंगे, और उसके बाद हवेली स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो सुंदर साथ जी, हम क्या बोलेंगे इसको, त्रिपोली बोलेंगे। त्रिपोली किसको बोलते हैं, जहां पर ये थंबों की एक लाइन गई, फिर थंबों की दूसरी लाइन गई, और जिसकी वजह से 3 गली बन गई। क्यों बनी, एक गली ये बीच वाली, एक गली बीच वाली ये सेकंड, और ये एक साइड वाली, ये 3 गली हो गई। दो थंब होने की वजह से यहाँ पर 3 गली बन गई। इसके लिए सुंदर सा जी इसको त्रिपोली कहते हैं। सेकंड वन, जैसे ये गोल हवेली है, ये वाली गोल हवेली है ना। ये देखो, ये गोल हवेली ये भी है, ये भी गोल हवेली है। और ये चौरस हवेली है, ये वाली, ये चौरस हवेली है, पूरी पूरी चौरस हवेली है। तो सुंदर सी गोल हवेली और चौरस हवेली के बीच में क्या है, एक थंबों की हार ये चली सीधी, फिर एक थंबों की हार ये चली सीधी। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक गली बनी, एक, फिर दूसरी गली ये बीच में बनी, दो, और तीसरी गली यहाँ पर बनी। इसके लिए इसको भी क्या बोलेंगे, जहाँ दो हवेलियों के बीच में दो थंबों की हार आ गई तो वहां पर 3 गली बन गई, इसके लिए उसको त्रिपोली कहते हैं। अब सुंदर साथ जी, हमने पहले वाला चित्र देखा था कि पहले यहाँ पर पहले वर्णन हो चुका है कि एक हवेली की जब हम अंदर जाएंगे तो सुंदर साथ जी यहाँ पर मेन 4 दरवाजे, 1, 2, इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा। जी। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1, 2, ये 4 दरवाजे हो गए हवेली के अंदर जाने के बाद। मतलब माणिक पहाड़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पहले तो त्रिपोली आ जाएंगी, 2 थंब और 3 गलियां, जहाँ 2 थंब बने वहाँ 3 गलियां बन जाएगी। तो त्रिपोली के आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन दरवाजा आ गया। ठीक है। तो सुंदर, एक चौरस हवेली है, एक चौरस हवेली में कुल कितने महल होते हैं, 12,000 महल होते हैं। कितने, 12,000 महल होते हैं। ठीक है। अब ये 12,000 महल जो होते हैं, उनमें सुंदर साथ जी हमने देखा कि बीच में प्यारे प्यारे दरवाजे आ गए। ठीक है, मतलब ये इंट्रेस है, इंटर है, यहाँ से हम इंटर करेंगे अंदर। और जहां से हम दरवाजे से इंटर करते हैं यहाँ पर भी सुंदर प्यारे से कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हुए हैं। ये देखिए चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है, छोटे से 2 चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, बीच में जाने के लिए यह रास्ता आया हुआ है, वहां दरवाजा बना हुआ है, एक
हवेली के अंदर। जब हम अंदर पहुंच गए सुंदर साथ जी, जब अंदर अंदर पहुंचते तो यहाँ पर 12,000 महल आ गए, ये पूरे टोटल गिनती में 12,000 है। एक साइड में 3,000 है, एक साइड में 3,000 का कहने का तात्पर्य है 3,000 यहाँ पर है, 3,000 यहाँ, 6,000, 3,000 यहाँ, 9,000 और ये 3,000, टोटल 12,000। एक हवेली के अंदर 12,000 मोहर लग गए। सोचिए, मतलब सोचने पे कितनी बड़ी बात है कि एक हवेली के अंदर 12,000 महल बने हुए हैं। सोचिए, फिर अंदर गए तो अंदर जाने के बाद सुंदर सा जी वापस हम क्या देखते हैं, वापस यहाँ पर थंबों की हार हमें दिखाई देगी। ओके, ये थंबों की हार दिखाई देगी, दिस वन, ये थंबों की हार है। फिर हम अंदर जाएंगे तो प्यारे से सुंदर सा जी बगीचे हमें 12,000 दिखाई देंगे। ठीक है, हमें 12,000 ये बगीचे दिखाई देंगे ऐसे, ये 12,000 बगीचे दिखाई दे रहे हैं। चारों दिशा में 3-3 हजार, तो 12,000 हुए। और फिर हर एक बगीचा, दो बगीचों के बीच में सुंदर नहर और फवारे और कई प्रकार से फूल खिले हुए हैं। पशु पक्षी मस्ती करते हुए उछलते हुए विहार धनी के साथ और हम सखियों के साथ कर रहे हैं। तो हम सभी सखियां इन सुंदर फवारों में उड़ते हुए धनी का सुख ले रही हैं। फिर प्यारे सुंदर साथ जी 12,000 बगीचों को परिक्रमा में गोल घूम करके फिर हम देखते हैं कि ये कमर भर ऊंचा यहाँ चबूतरा आ जाएगा। तो इसको हम और क्लोज कर देंगे। इसको एक और चित्र बताऊंगा मैं आपको, देखेंगे ये कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा, ये वाला, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा हम चढ़े तो इस चबूतरे पे देखेंगे तो 12,000 थंब आए हुए कोने यहाँ पर। ठीक है, ये 12,000 थंब हो गए चबूतरे के किनारे पर। और दो थंबों के बीच में मेहराब तो बनेगी, और हर एक मेहराब के नीचे सुंदर सा जी प्यारे प्यारा चमकता हुआ कंचन रंग के जंजीरों से सुशोभित हीरे से माणिक से दगमगाता हुआ हिंडोला आया हुआ है, जिसपे हम अपने दुल्हा के साथ में या अपनी बहन श्यामा जी के साथ में मिल करके ताली बजाते हुए, हंसते हुए, उछलते हुए, मदमस्त होकर के सामने इन बगीचों में जो फवारे उड़ रहे हैं, जो पशु पक्षी नृत्य कर रहे हैं, या मछली है, सर्प है, मेंढक है, बतख है, मोर है, सभी मस्ती करते हुए झूल रहे हैं, नाच रहे हैं या झिलना का सुख ले रहे हैं। तो इन हिंडोलों में झूल कर करके धनी के साथ बातें करते हुए, प्यार करते हुए इन बगीचों का सुंदर आनंद हम सखियां लेती हैं। तो इस तरह से सुंदर सा जी एक हवेली का ये सुंदर, एक हवेली के अंदर सुंदर सा जी प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। ठीक है, मतलब एक हवेली के अंदर, चौरस हो या गोल कोई भी हो, एक चौरस हवेली के अंदर 12,000 महल आए हुए हैं। ठीक है, 12,000 महल हमने देखा, 12,000 महल के अंदर देखेंगे 12,000 बगीचे आ गए। 12,000 बगीचों के अंदर भी कमर बरूचा चबूतरा, चबूतरे के कोने पर सुंदर 12,000 थम, जिसमें 12,000 हिंडोले आए। और बगीचों के मध्य में भी सुंदर साथ जी, सॉरी, चबूतरे के मध्य में भी यहाँ पर प्यार बगीचे अगेन वापस से आए, प्यारे प्यारे फवारे उड़ रहे हैं वापस से। ठीक है, तो निश्चित ये जो माहौल हमें दिखाई दे रहे हैं सुंदर सा जी, ये माहौल और ये माहौल, तो इस दो माहौलों के बीच में भी सुंदर सा जी क्या है, त्रिपोली आए, मतलब दो थंबों की हार आई हुई है। अब हम देखेंगे, जैसे हमने एक हवेली का देखा, ऐसे ही स्ट्रक्चर माहौल का भी आया हुआ है। दैट्स मीन्स, कहने का तात्पर्य है सुंदर साथ जी कि जो हमने अभी हवेली देखी, या इस हवेली के अंदर और अगर डीपली जाएंगे तो माहौल आता है 12,000। अब ये जो 12,000 माहौल सुंदर साथ जी, उस 12,000 माहौल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज ऐसा ही बना हुआ है। तो सुंदर साथ जी उसी चित्र के माध्यम से फिर हम देखेंगे। तो मैं और दूसरा इस बार चित्र दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। राष्ट्र कृपा निधान, देखेंगे सुंदर साथ जी तो सेम एज इट इज शोभा है। देखिए, मैंने कहा था आपको दरवाजा है, तो देखिए दरवाजा भी आया हुआ है और दो चबूतरे बने हुए हैं, इधर भी
इधर भी बने हुए हैं। ठीक है, एक हवेली के अंदर जाओ भी एज इट इज, और महल के बनावट की भी ऐसी शोभा आई हुई है। तो एक हवेली के अंदर 12,000 महल थे। अब उन 12,000 में एक महल लेंगे, कितना, एक महल के अंदर सुंदर सा जी, ये 3,000 मंदिर यहाँ पर, 3,000 मंदिर यहाँ पर, 3,000 मंदिर यहाँ पर, और 3,000 मंदिर यहाँ, मतलब एक महल के अंदर भी 12,000 मंदिर आए हुए हैं। सोचिए, सोचने पे कितना अद्भुत लग रहा है कि एक माणिक पहाड़ जो है कितना विस्तार वाला है। मतलब एक भूमुचे चबूतरे पर एक माणिक पहाड़ है, और एक माणिक पहाड़ के अंदर गए हम, तो एक ही भूम में फर्स्ट फ्लोर पे कितने, 14,40,00,000, है ना, हवेलियां हैं, गोल और चौरस, मतलब आधी गोल है आधी चौरस है। उसमें से सिर्फ एक हवेली ली हमने, एक हवेली के अंदर 12,000 महल है। ठीक है, अब उन 12,000 महल में भी एक महल लेंगे हम सखिया, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आए हुए हैं। और कितना अद्भुत और कितना आश्चर्यचकित करने वाला है। संसार में अगर बोला जाए तो सबका दिमाग चकरा जाएगा वैसे ही। अब यही प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम जो दरवाजे से एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक बातूनी शोभा है, मतलब एक प्यारी सी शोभा है कि ये जो दो चबूतरे का है, इसके दो चबूतरे के अंदर, दरवाजे के अंदर, यहाँ पर दो सीढ़ियाँ आई है। ये दो सीढ़ियाँ किस लिए है? ये दो सीढ़ियाँ सुंदर साथ जी, ये दो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाने के लिए सुंदर सुशोभित है, मतलब ऊपर की तरफ हमें ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाना है, तो इन सीढ़ी से अच्छी तरह से हम प्रवेश कर सकते, ऊपर जा सकते हैं। अभी प्यारे सुंदर साथ जी वापस से हम देखेंगे, यहाँ पर थंबों की हार आ जाएगी। ठीक है, ये वाली थंबों की हार है, येलो येलो। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 12,000 बगीचे, 3,000 यहाँ पर, 3,000 यहाँ पर, फिर 3,000 यहाँ, और फिर 3,000 ऐसे, कुल 12,000 बगीचे फिर आ गए। और उसके बाद हम सखिया देखेंगे तो कमर पर ऊंचा प्यारा से ये चबूतरा बना है। इन चबूतरे किनारे पे फिर 12,000 थंब, और 12,000 जो थंब है उनके बीच में प्यारी प्यारी इशक भरी मेहराब, और सुंदर उन हिंडोलों में, मेहराबों में हिंडोले, हिंडोले में सखियां मस्ती से झूला झूलती हैं। तो सुंदर सा जी एक माहौल के अंदर यह शोभा हो गई। और फिर सुंदर सा जी एक माहौल के अंदर 12,000 जो मंदिर है ये, एज इट इज सुंदर सा जी एक मंदिर को लेंगे, मंदिर के अंदर भी सुंदर सा जी 12,000 कोठरी आ जाएगी। फर्क क्या है? जैसे इसी चित्र को लेंगे हम सभी सखियां, तो बदलना क्या है, यहाँ जो माहौल है ना, इसको माहौल की जगह क्या कर दो, मंदिर लिख दीजिए। ठीक है, इधर मंदिर लिख दीजिए, माहौल की जगह मंदिर। और यहाँ जो मंदिर लिखा है 12,000 मंदिर की जगह कोठरी लिख दे दो, को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब शोभा सुंदर सा जी एज इट इज ही आई हुई है। मतलब एक माहौल के अंदर 12,000 मंदिर आए हैं, 12,000 बगीचे, 12,000 थम, और 12,000 सुंदर हिंडोले आए हुए हैं। तो उसमें से 12,000 मंदिर में एक मंदिर को ले लेंगे, तो एक मंदिर के अंदर कितनी, 12,000 कोठरियां चौरस घूम के आई हुई है। ऐसे सुंदर सज बगीचे और प्यारे से चबूतरे आए हुए हैं। तो ऐसे ये जो चौरस हवेली की शोभा बताई ये बहन सखी, इसके साथ साथ ऐसे ही एज इट इज जो शोभा है सुंदर सी जी मंदिरों की शोभा आ जाएगी, और गोल हवेली में भी ऐसी ही बनावट आई हुई है। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगा पहले का सुंदर साथ जी, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? हाँ जी। जी भैया। क्योंकि पहले वाइज हो चुका है ना, इसके लिए। और सुंदर साथ जी अपने पास 10 मिनट है, लगभग 10-12 मिनट आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम्म, ये देखेंगे चित्र में, पहले देख चुके हैं लेकिन वापस से बता दे रहे हैं आपको। जी, तो सुंदर साथ जी हमने पहले ही देखा था कि एक लाइन में कितने हैं, 12,000 हवेलियां हैं, जिसमें आधी गोल आधी चौरस है। ठीक है, तो एक लाइन में भी ऐसे कितने हैं, ये 12,000 है ऐसे भी।
समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे भी 12,000 है, ऐसे भी 12,000 है, और ऐसे भी 12,000 है। ठीक है, तो 12,000 सीधी, 12,000 की 12,000, और आड़ी भी 12,000 की 12,000 है। इसके लिए जब हम इसको इंटू करते हैं, 12 × 2, 12 में 12,000 करेंगे, तो कुल 14,40,00,000 हवेलियाँ, 14,40,00,000। सुंदर साथ जी, टोटल ऐसे हवेलियाँ 14,40,00,000 आ जाती हैं तकरीबन हवेलियाँ। कितने? फर्स्ट फ्लोर पे, ओनली फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, अब प्यारे सुंदर साथ जी, हम इससे और आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि कमर भर नीचे उतर के नहरें और 12,000 बगीचे आ गए। ठीक है, हमने देखा था पहले, ये 12,000 बगीचे आ जाएंगे। फिर सुंदर साथ जी, एक भूम सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो एक भूम सीढ़ी चढ़ने के बाद प्यारा सा एक भूम ऊंचा चबूतरा है, और इस चबूतरे पे ये माणिक महल बना हुआ है। इसे माणिक महल बोलते हैं। माणिक पहाड़ पूरा होता है, माणिक पहाड़ के अंदर ये माणिक महल बने हुए हैं। ठीक है, तो सुंदर सा जी, ये चबूतरे के ऊपर, एक भूमू चबूतरे के ऊपर सुंदर माणिक महल की 12,000 हारे आई हुई, ये टोटल ऐसा गिनती में ऐसा 12,000 आए हुए हैं। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको। हम्म, श्रीन्द्रावती जी, तो ये कुल कितने हैं ऐसे गिनती में? ये 12,000 आया हुआ माणिक महल। ठीक है, तो यहाँ जो भूमर ऊंचे चबूतरे पे माणिक महल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी अंदर की तरफ दरवाजे आए हुए हैं, प्यारे से सुंदर यहाँ पर झरोके हैं, एंड आल्सो यहाँ पर रंग महल के जैसे, जैसे हमने गुर्ज माणिक पहाड़ के बाहर देखे थे, 12,000 लगभग गुर्ज आए हुए हैं बाहर, वैसे यहाँ पर भी 12,000 छोटे छोटे गुर्ज आ जाएंगे। ये गुर्ज हैं। ठीक है, ये गुर्ज हो गया। पहले अपना चिंतन हो चुका अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम देखते हैं सुंदर साथ जी, इसको चित्र दूसरा ले लेते हैं। ये देखेंगे इसमें, इसमें देखेंगे सुंदर साथ जी, ये जो माणिक महल हमने देखा है, देखिए माणिक महल दिखाई दे रहा है हमें चित्र में, है ना, ये वाला, ये भी माणिक महल है जो लिखा भी हुआ है। यहाँ से फिर हम नीचे एक भूम सीढ़ी नीचे उतरेंगे, अगेन 12,000 बगीचे हमें ये दिखाई देंगे, ये 12,000 बगीचे दिखाई दे रहे हैं हम सबको। ठीक है, तो ये बगीचे की जमीन का स्तर और जो हमने इससे पहले 12,000 बगीचे देखे, दोनों का स्तर इक्वल है। ठीक है, फिर सुंदर साथ जी, हम देखेंगे एक भूम ऊपर चढ़ेंगे हम, एक भूम सीढ़ी ऊपर चढ़े हम सखिया, सीढ़ी पर एक भूम चढ़ने के बाद चबूतरा आ गया, तो ये चबूतरे का जो लेवल है, ओके, ये चबूतरे का जो लेवल है, और माणिक महल का जो चबूतरे का लेवल है, ओके, ये दोनों इक्वल है। मैं यहाँ से स्ट्रेट हम सीधा सामने यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ऐसा एकदम सीधा दिखाई देगा। और इन दोनों के बीच में एक भूम नीचे, कितना? एक भूम नीचे, भूम मतलब एक फ्लोर नीचे। ठीक है, जैसे हम अपने घर के ऊपर छत पे रहते हैं ना, तो नीचे देखते हैं ना, तो एक भूम बोलते हैं ना कि प्राचीन भाषा में क्या बोलते हैं, एक भूम नीचे हमारा घर है, एक भूम ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक भूम नीचे ये प्यारा सा ये चबूत, ये बगीचा में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर चबूतरे पे आना, तो एक भूम सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ऊपर ऐसे, और अगर हमें इधर चढ़ना है तो इधर भी एक भूम ऊपर सीढ़ी हम सबको चढ़नी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये शोभा? जी भैया। हम्म, हाँ जी।
अब ऊपर चढ़ने के बाद सुंदर साथ जी, ये जो भूम बरूचा चबूतरा है, यहाँ पर देखिए 12,000 थंब लगे हुए हैं। 1 2, है ना, ये वाले 3, ना ऐसे 12,000 ये थंब लगे हुए हैं। सबको दिखाई दिया? थंब हाँ। है येलो हम्म। एलिफेंट में। ओके। तो ये जो, हाँ, ये रेड रेड सामने दिखाई दे रहा है हमें। तो ये जो थंब है सुंदर साथ जी, ये कुल कितने हैं? ऐसे 12,000 हैं, ठीक है। ये रेड रेड जो थंब है कितने हैं? 12,000 है। कितने? 12,000 थंब है टोटल पूरे चबूतरे पर। और यहाँ पर थंब आ गए 12,000। फिर इसके आगे हम देखेंगे चलने फिरने की यहाँ पर बैठक है। ये देखिए व्हाइट कलर की जो जगह है, ये चलने फिरने की जगह है। ओके, रॉस है ये चलने फिरने की। फिर 12,000 अंदर चबूतरे के ऊपर ही सुंदर बगीचे और नहरें फवारों की शोभा हम सबको को दिखाई दे रही है वाली। नहरें भी आए हैं, 6 बच्चे भी आए हैं। फिर सुंदर साथ जी अंदर जाने पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर प्यारे सुंदर पानी का पाइप आया, पानी का स्तून आया है बीच में ठीक चबूतरे के, और ये सीधा ऊपर की ओर माणिक पहाड़ की चांदनी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है हम सबको। ठीक। तो सुंदर साथ जी, इस पानी के जो स्तून है, मतलब ये पाइप है, यहाँ से हल्की हल्की बारीक बारीक सुंदर रसीली फवारे क्या है, यहाँ से हल्की हल्की निकल रही है ना, निकल करके नीचे की तरफ आ रही है सब ऐसे, एकदम बारीक बारीक, एकदम बारीक बारीक। जैसे गर्मी का मौसम होता है, जब हल्की हल्की जो फवारे हम पर आती है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है इस संसारिक भौतिक जगत में हम सबको। तो उसी प्रकार सुंदर सा जी यहाँ पर, जो यहाँ सुंदर जो ये थंब बने हैं ना, ये 12, ये जो थंब दिखाई दे रहे हैं हम सबको रेड रेड कलर के ऐसे, तो ये जो थंब है सुंदर शाह जी, ये टोटल चबूतरे पे 12,000 है। इन 12,000 चबूतरों पर सुंदर 12,000 बड़े हिंडोले आए हुए हैं। और ये हिंडोलो ऐसे सुंदर शाह जी, देखिए हमें दिखाई दे रहा है हिंडोले, ये हिंडोला, ये देखिए बड़े हिंडोले लिखे भी है ना, ये हिंडोले दिखाई दिया सभी को? हाँ जी भैया, दिख रहे हैं। जी। तो ये जो हिंडोले हैं, इन हिंडोलों पर हमारे दुल्हा पिया प्राणनाथ जी, प्यारी हादी श्री श्यामा जी, और इंद्रावती, शाकुंडल, नवरंग, कमलावती, हेमकुंवरी, राजबाई, नवरंग, सब बहनें, हम 12,000 सखियां अपने श्याम श्यामा जी के साथ बैठ करके ताली बजाते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए सुंदर झूला, बड़े आनंद से झूला झूलती हम सखियां। और ऊपर से उड़ते हुए मीठे मीठे फवारे जो हमारे अंग पे पड़ते हैं, तो प्यारे मोती के समान ये जगमगाते हैं, एकदम झलक रहे हैं, एकदम फमक रहे हैं। तो इतना सुकून देने वाला सुंदर यहाँ पर बगीचे, बगीचों में नीचे की ओर देखिए फवारे उड़ रहे हैं, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर, यहाँ पर भी देखिए सुंदर फवारे उड़ रहे हैं नहरों के, बगीचों के। तो इस तरह से सुंदर सा ये झूला में झूलते हुए हम सखियां सुंदर फवारों का मीठा मीठा आनंद हम सखियां लेते हैं विविध प्रकार से। फिर प्यारे सुंदर सा जी, अब हमें इतना हमने चिंतन किया। अब ये जो पानी का सितून है, ठीक है, और ये जो 12,000 थंब है ये वाले, ठीक है, ये, और सुंदर सा जी जो माणिक महल है, ठीक है, ये सब 11,980 भूम ऊंचे हैं। कितने? 11,980 भूम ऊंचे हैं। उसको मैं दूसरे चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि हम माणिक पहाड़ 12,000 भूम जरूर बोलते हैं, 12,000 भूम है भी, लेकिन सुंदर सा जी हम सबको ये समझना है कि जैसे मैं ये चित्र लेके आता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल को समझाने का प्रयत्न करेंगे।
जैसे ये सुंदर साथ जी चित्र मैंने बताया आपको, जैसे ये है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, ओके, ये जो पिक्चर है ये फर्स्ट फ्लोर की है। कौन से फर्स्ट फ्लोर की है, ठीक है। अब सुंदर साथ जी इसके ऊपर एक पूरी छत आ जाएगी, है ना, स्टार्टिंग यहाँ से। इसको रेड, हाँ ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से एक छत आ जाएगी पूरी ऐसी, ठीक है, ऐसी छत आ जाएगी, यहाँ से पूरी छत आ जाएगी। जैसे अपने घर पे छत बनी रहती है ना सुंदर सा जी, फर्स्ट फ्लोर सेकंड, बिल्डिंग कैसे रहती है वैसी छत आएगी। लेकिन छत का जो हिस्सा आगे बढ़ेगा वो कहाँ तक रहेगा, इतना यहाँ तक रहेगा बस, है ना। छत यहीं तक आएगी। जैसे एग्जाम्पल सुंदर साथ जी, हम अगर माणिक पहाड़ के, हम आ, 7,000 भूम ऊंचे, कितने, 7,000 फ्लोर पर है, 7,000 भूम पर है या 7,000 फ्लोर पे। तो हम वहां से झांकेंगे ना, तो हमें, सोचिए 7,000 भूम नीचे, कितना, 7,000 फ्लोर नीचे यह बगीचा हमें दिखाई देगा। ये वाला बगीचा हमें दिखाई देगा। ओके, ये बगीचा हमें दिखाई देगा। लेकिन सुंदर साथ जी, जब हम 7,000 फ्लोर पे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओनली 7,000 फ्लोर पे, तो ये जो माणिक महल है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी सुंदर साथ जी वन बाय वन एकदम सेपरेट होकर के वन बाय वन ऊपर चलते चले जाएगा। यह भी क्या है, सीधा ऐसा राउंड में ही, ठीक है, दिस इज, ये राउंड में ही, ये राउंड में ही सुंदर साथ जी, ये भी कितना, 11, मतलब ये भी सीधा चलते चलते ऊपर जाएगा। तो 7,000 फ्लोर पे है, तो हमें ये माणिक पहाड़ एकदम सामने दिखाई देगा। लेकिन हम, सोचिए हम यहाँ पर, हम 7,000 फ्लोर पे यहाँ पर खड़े हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। समझ लीजिए मैं 7,000 फ्लोर पर, ओके, यहाँ पर खड़ा हूँ किनारे पर, यहाँ पर खड़ा हूँ किनारे पर। और यहाँ से मैं सोचू कि 7,000 माणिक महल जो 7,000 फ्लोर ऊंचा है, मतलब है तो ऊंचा, ऊपर सीधा गया है, लेकिन 7वें 1,000 फ्लोर पे माणिक महल पर आना चाहता हूँ, यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता हूँ, सीधा नहीं आ सकता हूँ। तो क्यों नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पर बीच में बगीचा आ गया है। क्या आ गया है, यहाँ पर बीच में प्यारा सा बगीचा आ गया है। क्योंकि यहाँ पर बगीचा आया है, और ये जो बगीचा है वह वन बाय वन फ्लोर, मतलब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, 7 8, 1,000 2,000 ऐसा फ्लोर बगीचे का नहीं आया है। बल्कि बगीचा सिर्फ ये फर्स्ट फ्लोर पे ही आया है। बल्कि ये जो हवेलियां है, हर एक फ्लोर पे ऊपर जाती चली गई है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बनी रहती है वैसे जाती गई है। और ये माणिक पहाड़ भी सीधा सेपरेट सेपरेट ऊपर जाता गया है। एज इट इज सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो थंब हमने देखा ठीक मध्य में सेंटर में, जो ये प्यारा सा गोल चबूतरा था, इसमें जो 12,000 थंब दिखे थे, बाद दो दो थंबों के बीच में सुंदर बड़े हिंडोले दिखे थे। वो थंब भी सुंदर साजी सीधे सीधे ऊपर ऊपर जाते गए हैं। ओके। तो जैसे हम मॉल देखते हैं ना, मॉल होता है, ठीक है। जैसे मॉल में हम देखते हैं कि बीच में जो प्लेस है, ठीक है, वो नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन चारों तरफ देखेंगे, राउंड में हम देखेंगे, तो वह पूरा सर्कल में होगा। हम ऐसे परिक्रमा दे सकते हैं, लेकिन हम बीच वाला स्पेस देखेंगे, तो बीच वाला स्पेस में हम झांक, थर्ड फ्लोर पे खड़े, थर्ड फ्लोर से झांकेंगे, तो हमें नीचे का फर्स्ट फ्लोर ही दिखाई देगा, जहां पर सभी लोग आ और जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम सामने से, यहाँ से, थर्ड फ्लोर से सामने, फ्रंट के सामने थर्ड फ्लोर पे जाना चाहते हैं, तो हम स्ट्रेट नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, यहाँ से ऐसे गोल घूम करके, है ना, ऐसा किनारे से गोल घूमते घूमते हमें यहाँ जाना है। ओके। तो ऐसे गोल घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे माणिक पहाड़ पे भी
यहाँ से हमें समझ लो हम 11,000 भूम पर है यहाँ पर माणिक महल के, हमें यहाँ पर आना है 11,000 फ्लोर पे माणिक पहाड़ के इन सुंदर जो गोल चौरस हवेली, यहाँ आना है। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं आ सकते सीधे, क्योंकि बीच में जो बगीचा है वो स्पेस खाली है। बगीचा फर्स्ट फ्लोर पे ही आया हुआ है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ये बगीचा है, तो अंदर वाला जो बगीचा हमें दिखाई दे रहा है वो भी ओनली फर्स्ट फ्लोर पे ही आया हुआ है। ठीक है। तो सुंदर सा जी इस तरह से यह जो माणिक पहाड़ की जो सारी हवेलियां हैं गोल चौरस, यह 11,980 भूम तक गई है। एज इट इज माणिक महल भी सेपरेट अलग अलग 11,980 भूम तक गया है। और जो हमने ये पानी का सतून देखा जो लिखा हुआ है, और जो बारहथम देखे, वो भी सेपरेट सेपरेट सुंदर सा जी कहाँ है, सीधी सीधी ऊपर की तरफ 11,980 भूम तक गए हैं। और फिर 11,980 भूम के बाद 11,981 मतलब 11,981 जब फ्लोर आता है, तो ये सब आपस में एक मिल जाते हैं। मतलब आपस में जाकर के एक अब सेपरेट नहीं रहेंगे, बल्कि ये सब आपस में मिलकर एक हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ से, फिर अब सुंदर सा जी, अगर हम सखिया यहाँ पर खड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे बगीचे के, यहाँ बगीचे में खड़ी है, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो 11,980 है ना, तो स्ट्रेट दिखाई देगा हमें, है ना, सीधा दिखाई देगा। लेकिन 11,981 फ्लोर जो होगा, वहां पर एक छत आ जाएगी। छत आ जाने की वजह से मतलब एक छज्जा आ जाएगा, छत आ जाएगी, जिससे सब आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर की चीज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है। बाकी का चिंतन सुंदर सा जी हम धनी के हुक्म से आगे कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।